वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा यूनिट 4 क्लास 4 यूनिट 6 मेजरमेंट का सेकंड टॉपिक जो है वो है मास। वी यूज़ मास एंड किलोग्राम टू मेजर द मास। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के वज़न की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा मास। मास हमारे पास दो यूनिट्स में आता है, एक किलोग्राम और एक ग्राम में। किलोग्राम छोटा है और 1 किलोग्राम में हमारे पास टोटल 1000 ग्राम होते हैं। वही बात ये कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक्सरसाइज 2 हमारे पास गिवन है, एक्सरसाइज द फॉलोइंग मासेस इन ग्राम। किलोग्राम में हमें गिवन है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम की, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो वही करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 5 1 ज़ा 5 और 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। इसी तरह 341 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 341 मल्टीप्लाई बाय 341 और इसके साथ ये 3 0 लग गए, तो ये इस तरह से हो जाए। अगेन 91 मल्टीप्लाई बाय 1000, 91 1 ज़ा 91 और उसके आगे हमने ये 3 0 लगा दिए। इसी तरह 725 मल्टीप्लाई बाय 1000, 725 मल्टीप्लाई बाय 725 और आगे उसके हमने यहाँ पे 3 0 लगा दिए। तो ये हो गया आपको किलोग्राम में हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अगली बार उन्होंने सिंप्लीफाई दिया हुआ है, सिंप्लीफाई के लिए जो चीज़ मैंने आपको बताई, ओके जी। सिंप्लीफाई करते वक्त मैंने आपको हमेशा बताया कि जो हमने उसमें किया था सेंटीमीटर मीटर में भी, कि आप जो प्लस या माइनस करेंगे तो उनका यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। सेम यूनिट को ही आप प्लस और माइनस कर सकते हैं। यहाँ सेम यूनिट है हमारे पास, ओके जी। 595184, ठीक है। 5 4 आपके पास 9, 8 8 16 17, 5 6 और 1 7 779 ग्राम की होगी आपका इसका आंसर। अब यहाँ पर ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो हमें पता है भाई 1 kg हमारे पास 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 kg की जगह हमने यहाँ पे 1000 लिखा एंड 409 हमें माइनस करना है। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे तो पहले 1 इसे कैरी देगा तो खुद क्या हो जाएगा, ये 0, इसने इसे कैरी दिया, ये हो गया 9, फिर इसने इसे कैरी दिया तो ये खुद हो गया 9। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गए आपके पास 6, तो ये बना आपके पास 691 ग्राम, ओके जी। तो यहाँ पे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी कंप्लीट, ओके जी। अगेन हमारे पास 8 kg एंड 52 ग्राम है। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 1 kg में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 8000 ग्राम। अब 8000 ग्राम में हम प्लस कर लेंगे 52 ग्राम को, तो 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 0 में 5 प्लस करेंगे 5 0, तो ये हो जाएगा 8052 ग्राम। वही बात 1 kg में 1000 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा भाई 4000 ग्राम। अब 4000 को माइनस करेंगे 45 से, वही चीज़ कैरी देंगे। 10 में से 1 दिया 9, 10 में से दिया 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 9 में से 4 गए हमारे पास 5 बचे, 9 एज इट इज, 3 एज इट इज, तो 3955 ग्राम हमारा आंसर हो जाए, ओके जी। ई क्वेश्चन में भी हमारे पास यहाँ केजी है और यहाँ ग्राम है, तो पहले 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 37000 ग्राम। अब 37000 को माइनस करेंगे 260 से, ठीक है। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 6 नहीं जा सकते, इसने कैरी दिया ये 6, फिर इसने इसे कैरी दिया ये 9, 10 में से 6 यानी 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 6 एज इट इज, 3 एज इट इज, तो ये बन गया आपका 336,740 ग्राम। उसके बाद है 608 ग्राम और 3 kg, वही 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो मेरे पास यहाँ आ गया 3000 ग्राम। अब 608 और 3000 ग्राम इन्हें हम आपस में कर रहे हैं प्लस, 8063, 3608 ग्राम आंसर, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 के ए से अब तक हमने कर लिया। अब है क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग रियल लाइफ प्रॉब्लम इन योर नोटबुक। रियल लाइफ प्रॉब्लम दी हुई है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। सबास डेस्क 7895 ग्राम लाइटर देन हर सिस्टर। लाइटर यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है हल्के के लिए, कि सबा की जो डेस्क है वो इतने ग्राम हल्की है उसकी बहन से। इफ़ हर सिस्टर डेस्क वेट 47 kg, अगर उसकी सिस्टर की डेस्क का वेट 47 kg है, फाइंड द मास ऑफ सबाज डेस्क। तो सबा के डेस्क की वेट कितना होगा, तो 47 kg में से ये अमाउंट, ये ग्राम हम माइनस कर देंगे, तो हमें सबा के डेस्क की जो
मास है वो मालूम हो जाएगा। तो डेटा मैंने बना लिया। सबा की डेस्क जो है इतने ग्राम लाइटर है और सबा की बहन की जो डेस्क है वो इतने केजी की है। तो हम केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमें पता है केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 47 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो 47,000 ग्राम। अब इसको जो जिस सबा की जितनी हल्की है उससे हम इसे माइनस कर देंगे। वही काम कैरी करेंगे। इसने से कैरी दिया ये 9, इसने से कैरी दिया ये 9। 10 में से 5 गए -5, 9 में से 9 माइनस किए 0, 9 में से 8 माइनस किए 1, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकते। 4 ने से कैरी दिया 16, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, यानी टोटल हमारे पास 9 रिमाइंड बचेगा और ये 3 एविडेंस। तो ये जो है इतने ग्राम जो है ये ग्राम है सबास डेथ, ये इसका वेट आ गया। ओके जी, क्वेश्चन बी है, अ फूड मर्चेंट बॉट 78 kg ऑफ फूड। एक फूड मर्चेंट, एक ताजर ने, मर्चेंट ताजर को कहते हैं, उसने सामान खरीदा है क्या, फ्रूट्स का। फ्रूट्स खरीदे कितने, 78 kg, जिसमें 3 kg ऑफ फुल हेड वॉर्म यानी कि कीड़े। इतने फ्रूट्स में हमारे पास कीड़े लग गए। एंड 800 ग्राम ऑफ द फ्रूट वर रूटन यानी कि सड़े हुए। इतने फ्रूट जो हैं वो सड़ गए। व्हाट इज़ द मास, व्हाट मास ऑफ द फ्रूट वॉज स्टिल गुड। तो हमें बताना है कि इतने में कीड़ा लग गया, इतने ख़राब हो गए, गल सड़ गए और इतने इन्होंने फ्रूट लिए थे, तो उसमें से उनके पास कितने जो है अभी भी बाकी अच्छी हालत में बचे हैं। तो फ्रूट मर्चेंट ने हमारे पास जो फ्रूट खरीदे वो 78 kg थे, जिसमें से 3 kg जो हैं वो उसमें कीड़े लग गए। 800 ग्राम यानी 800 ग्राम जो थे वो सड़ गए। हमें मास ऑफ फ्रूट बताना है जो गुड मास ऑफ फ्रूट जो अच्छी हालत में है, स्टिल गुड। ओके जी, तो सबसे पहले जो केजी है इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। जैसे 78 kg और 3 जितना टोटल उसने ख़रीदा, 78 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया 78,000 ग्राम, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 ग्राम। सो सबसे पहले जो ख़राब हुए हैं यानी जिसमें कीड़े लगे हैं और जिनमें सड़े हैं उन्हें दोनों को आपस में प्लस करेंगे और 78,000 से हम उसे माइनस कर लेंगे। तो एक तो 3 kg में कीड़े लगे थे और एक 800, तो 3 kg को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो वो 3000 ग्राम हो गए। और 800 ग्राम हमारे पास मुझे पता है सड़े हुए, तो मैंने 3800 को जब मैंने प्लस किया तो टोटल मेरे पास 3800 ग्राम बना। अब इसको जो मेरे टोटल केजी ऑफ फ्रूट यानी 78,000 है उसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी 3800 को इसमें से हम जब माइनस करेंगे, 8 ने से 1 कैरी दिया, 7 10 में से 8 गए 2, 7 में से 3 गए 4 और ये 7, यानी 7400 ग्राम जो है स्टिल गुड कंडीशन, ये अच्छी हालत में हमारे पास फ्रूट इतने ग्राम जो है वो मौजूद हैं। ओके जी, अ बॉक्स वेट 41 kg, अनदर स्मॉल बॉक्स वेट 782 ग्राम। एक बॉक्स का वजन किलोग्राम में है यानी 41 किलोग्राम और एक दूसरे का छोटा बॉक्स जो है उसका वजन 782 ग्राम है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द बोथ बॉक्सेस। दोनों को वजन को मिलाना है और बताना है कि टोटल मास दोनों बॉक्सेस का कितना है। टोटल मालूम करना है तो दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। ओके जी, बॉक्स वेट एक 41 kg और दूसरे स्मॉल बॉक्स का वेट है 782 ग्राम। तो वही काम सबसे पहले करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे यानी 41 मल्टीप्लाई बाई 1000 4000 ग्राम और दूसरा है 782 ग्राम, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 4782 ग्राम टोटल मास आपके पास आ जाएगा। ओके जी, नंबर डी आपके पास मौजूद है, अ पिज़्ज़ा वेट 365 ग्राम, फाइंड द मास ऑफ द पिज़्ज़ा इफ 45 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा टॉपिंग आर एडेड टू इट। एक पिज़्ज़ा का वेट जो है वो 365 ग्राम है। अब हमें मास ऑफ पिज़्ज़ा दोबारा मालूम करना है कि अगर उसमें 45 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा टॉपिंग डाल दिया, चीज़ या वेजिटेबल्स या कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 45 ग्राम, तो अब हमें बताना है उसका टोटल वेट कितना होगा। ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, हमें टोटल वेट पता चल जाए। ओके जी, पिज़्ज़ा का वेट, एक्स्ट्रा टॉपिंग, टोटल मास प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वेट हो गया 400 ग्राम टोटल मास आफ्टर टॉपिंग्स। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है, अली एंड सारिम बाउट बिरयानी फ्रॉम अ फेमस रेस्टोरेंट। अली और सारिम दोनों ने खरीदी क्या है, बिरयानी, एक मशहूर रेस्टोरेंट से। अली बाउट 7 kg बिरयानी, अली ने 7 किलो बिरयानी खरीदी, विच वॉज 100 ग्राम लेस दैन सारिम बिरयानी। अली ने 7 किलो बिरयानी खरीदी जबकि सारिम ने उससे 1500 ग्राम
कम बिरयानी खरीदी। हाउ मच बिरयानी डिड सारिम बाई, तो हमें ये बताना है कि उसने कितनी बिरयानी खरीदी। तो मैं पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूँगी और उसमें से 1500 को जब माइनस कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि सारिम ने कितनी बिरयानी खरीदी है। ओके जी, अली ने 7 किलो बिरयानी खरीदी जबकि सारिम ने 1500 ग्राम कम खरीदी है। किससे? अली से। तो हमें सारिम की बिरयानी का वेट मालूम करना है। तो पहले मैंने केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 7000 मेरे पास ग्राम आ गया और 1500 ग्राम जो है वो कम है सारिम की बिरयानी। तो माइनस करेंगे, 0 में से 0 का 0, 0 में से 0 का 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 10 में से 5 माइनस के 5, 6 में से 1 माइनस के 5, यानी कि 5500 ग्राम जो है सारिम बिरयानी वेट। ओके जी, एफ यहाँ पे गिवन है। सारा गोज टू द मार्केट, सारा मार्केट जाती है। शी बाय लोफ ऑफ ब्रेड वेइंग 5, एक ब्रेड का पूरा पीस वो लेकर आती है, वो 500 ग्राम का है। बॉटल ऑफ ड्रिंक पीने के लिए जो भी बोतल लेती है उसका वजन जो है 200 ग्राम है। 4 kg ऑफ फ्रूट, और 4 क्लोज ने फ्रूट दिए हैं। हाउ मच वेट इज़ कैरिंग ऑन हर वे बैक, और जब वो वापस आती है तो उसके पास टोटल कितना वेट होता है। तो सबको हम प्लस कर देंगे सारे वेट को, तो हमें टोटल वेट पता चल जाएगा। ओके जी, अगर हम देखें तो लूफ ऑफ ब्रेड तो हमारे पास ग्राम में है, बॉटल ऑफ ड्रिंक हमारे पास ग्राम में, तो फ्रूट जो है हमारे पास किलोग्राम में। तो इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4000 ग्राम आ गया। तो अब सबको प्लस कर लेंगे, 500, 200 और 4000। जब इसे मैंने प्लस किया तो मेरे पास टोटल वेट आ गया 4007 ग्राम। ठीक है, जो है वो वेट है जो वापसी में उसके पास कैरिंग हर बैग। ओके जी, अ ग्रोसर पुट्स एप्पल एंड प्लम्स टुगेदर ऑन द वेइंग मशीन। सेब और आप इसमें आप प्लम, ठीक है, ग्रोसर ने एप्पल और प्लम्स को एक साथ पुट कर दिया है वेइंग मशीन, यानी कि जिससे वो वजन कर रहा है। टोटल वेट जो मशीन बता रही है वो 8 किलो बता रही है, लेकिन दोनों फ्रूट्स का। इफ़ द मास ऑफ प्लम इज़ 2 kg एंड 7, अगर प्लम्स का वेट जो है वो 2 kg 700 ग्राम है तो हमें बताना है कि एप्पल्स का वेट कितना होगा। तो 8 kg यानी को हम इसमें इस वेट को माइनस करेंगे तो हमें एप्पल्स का वेट पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल kg ऑफ फ्रूट, प्लम्स का वेट है 2 kg 700 ग्राम, तो 8 kg 2 kg एंड 700। तो पहले 2 kg को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2000 ग्राम आता है और उसमें 700 को प्लस करूँ तो ये बन जाएगा 2700 ग्राम। ठीक है, 8 kg को मैंने वही 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 ग्राम आ गया। तो 8000 में से हम 2700 ग्राम माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गए, 3 बचे, 6 में से 2, यानी कि 4300 ग्राम जो है एप्पल्स का आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, 2 किलो 700 ग्राम यानी कि 2700 ग्राम उनका था और 4300 ग्राम जो है वो एप्पल्स का वेट। ओके जी, इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी इज एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इन लीटर्स एंड मिलीलीटर। कैपेसिटी क्या होता है भाई? कोई भी लिक्विड चीज़ को किसी भी चीज़ में आप होल्ड करें, लेकिन वो किसी भी शेप में हो, लेकिन वो लिक्विड हो, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, वो अपनी कैपेसिटी हो जाती है। जैसे आप पानी की बॉटल देने स्कूल लेकर जाते हैं, वाटर बॉटल, वो जो बॉटल है उसके अंदर जो लिक्विड है वो उसकी लिक्विड कितनी कैपेसिटी की उतनी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई 1 लीटर बास्केट में, 1 लीटर बकेट में, 1 लीटर की पानी की बाल्टी में आप 2 लीटर पानी भर दें, मुमकिन नहीं है। तो वो होती है कैपेसिटी की, एक लिक्विड जो है वो कितनी जगह को घेर सकता है। ठीक है, ओके। द कैपेसिटी मेजर हमने आपको बताया कि वो लीटर और मिलीलीटर, यानी इसका सबसे बड़ा यूनिट लीटर होता है, सबसे छोटा यूनिट इसका मिलीलीटर होता है। वही चीज़ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यहाँ पे आपके पास 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसकी भी एक्सरसाइज नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें की पहली एक्सरसाइज वो है कि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लीटर में आपके पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। ml मिलीलीटर, एल आपका जो होता है वो लीटर। तो वही 91 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास आ जाएगा 9000 मिलीलीटर। इसी तरह यहाँ भी 341 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 341,000 आपकी हो जाएंगे मिलीलीटर। अगेन 281 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 281,000 मिलीलीटर। बस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, वही रहेगा, जितने ज़ीरो हैं उसके साथ लगा देंगे। अगेन 971 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया 971,000
मिलीलीटर। इसमें भी नेक्स्ट वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और जैसे मैंने आपसे कहा कि सेम यूनिट का होना ज़रूरी है। पहले हमारा यूनिट सेम है, यानी कि 565 एंड 299 दोनों आपके पास मिलीलीटर है। 9 और 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 1 10 और 6 16, 16 का 6 1 कैरी, ये हो जाएगा 864 आपका मिलीलीटर। यहाँ पे भी दोनों सेम है, लीटर है, यानी कि 785 और 719 माइनस कर रहे हैं। 5 में से 9 नहीं जा सकते, 15 में से 9 गए, 6 बचे आपके पास, 7 में से 1 गए 6 और 7 में से 7 गए 0, तो ये भी आपका ये आपका लीटर हो गया, 66 लीटर। ठीक है, अब यहाँ लीटर है और यहाँ मिलीलीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े से ही छोटे को चेंज करते हैं, तो 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा 5000 मिलीलीटर। और अब 5000 में हम प्लस कर देंगे 128 को, तो ये हो जाएंगे 5128 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज 8 लीटर। वही 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 8000 मिलीलीटर। अब 8000 को माइनस करेंगे, पेपर उड़ता रहेगा मुस्तकिल अभी। ठीक है, 8000 को माइनस करेंगे 192 मिलीलीटर से, नहीं माइनस हो सकते, कैरी आगे पास आउट करेंगे और पीछे वाले से एक कम करते जाएंगे। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से आ गए 7 में से एज इट इज आ। ठीक है, तो ये हमारे पास 7808 मिलीलीटर आपका आंसर बन गया। ओके जी, क्वेश्चन 3 है, वही रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इसमें है फ़हीम वांटेड टू मेक ऑरेंज जूस इन अ पिक्चर ऑफ कैपेसिटी। फ़हीम जो है ऑरेंज जूस बनाना चाहता है, पिक्चर यानी कि वो जग में, जिसकी कैपेसिटी है 3.56 लीटर। ही एडेड 67 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट इन द एम्प्टी पिक्चर। ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट यानी कि ऑरेंज जूस का पाउडर होता है, जो भी होता है वो चीज़ पाउडर या जूस बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है ऑरेंज की, ऑरेंज फ्लेवर में, वो उसने डाला है एम्प्टी पिक्चर यानी खाली जार में। हाउ मच वाटर डज ही नीड टू एडेड टू फिल द पिक्चर, तो उसे कितना पानी रिक्वायर्ड है उस पूरे जग को भरने के लिए। ठीक है, अब क्या बात हो रही है भाई, ऑरेंज जूस पिक्चर कैपेसिटी मेरे पास है 3.56 लीटर और ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट मेरे पास कितना है भाई 67 मिलीलीटर। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे जो ये लीटर है इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे भाई 1000 मुझे पता 1000 है, तो 3.56 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3560 मेरे पास ये मिलीलीटर आ जाएगा। अब आप कहेंगे भाई यहाँ 3 0 आप 1 0 लगानी, उसकी वजह कि अगर आप डेसिमल को 1000 100 या 10 से मल्टीप्लाई करें तो देखें डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा, मेरे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ से 2 0 जो है वो कट हो जाएंगे, बाकी जो 0 है वो उसके साथ एज इट इज रह जाएंगे। तो ये हमारे पास 3566 मिलीलीटर आ गया, जिसमें से 67 मिलीलीटर मैंने ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट डाला है, तो मैं 3560 में से माइनस कर दूँगी 67 को, तो 6 में से 1 कैरी दिया, ये 5 हो गया, 5 में से 1 कैरी दिया, ये खुद 4 हो गया, 7 7 गए 3, 15 से 6 गए, हमारे पास 9, ये 4 और ये 3, 3493 लीटर जो है वो आपको पानी डालना है जग में। लीटर रिक्वायर टू फिल जग, इतना लीटर पानी आपको रिक्वायर है जग को भरने के लिए। ओके जी, अ कैन कंटेन 45 लीटर ऑफ वाटर, 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर लीक आउट ऑफ इट। एक कैन है, इसमें इतना लीटर पानी है, जिसमें से इतना लीटर पानी जो वो लीक आउट हो गया, यानी कि बॉटल में सुराख हुआ कुछ हुआ, उससे वो बह गया। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द कैन, तो अब कैन में कितना लीटर पानी बाकी है। कैन कंटेन 45 लीटर वाटर, वाटर लीक आउट हमारा 300 ml है, तो सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 45 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45,000 मिलीलीटर, इसमें से 300 मिलीलीटर जो हमारे पास गया है उसमें से माइनस कर देंगे। 5 में से 1 कैरी दिया 4, 10 में से 3 माइनस किए 7, 4400 मिलीलीटर वाटर जो है हमारे पास कैन में स्टिल कैन हैव, जो कैन के अंदर मौजूद। एंड द लास्ट वन ऑफ एक्सरसाइज 3, आरिफ बॉट 625 मिलीलीटर जूस बॉटल। आरिफ जो है, ओके जी, आरिफ जो है 625 मिलीलीटर जूस की बॉटल उसने ख़रीदी है, उससे फिल हुआ है 30 ml इंटू अ ग्लास, और एक ग्लास में इतने ml जो है मिलीलीटर जो है वो जूस भरा, बट स्पिल, लेकिन उससे गिर गया, स्पिल गिर गया है 23.5 मिलीलीटर। हाउ मच जूस वॉज लेफ्ट इन द बॉटल, जो है इतने ml जूस ख़रीदा, उसने इतने ml फिल किया और इतना ml उसके बाद गिर गया, इसलिए ये
गिर गया। तो इसके पास कितना बचा, तो पहले जितना उसने फिल किया और जितना उससे गिरा पहले उससे हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 30 ml और 23.5 ml ये जो है उसने भरा और गिराया, जो 26 ml जो है उसने ये यूज़ कर लिया इसने बॉटल में से जूस को। अब जितना जूस था यानी कि 625 ml में से 26.5। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है जो मेरे पास होल नंबर में है और ये मेरे पास डेसिमल में, तो डेसिमल होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखूंगी, डेसिमल नंबर ऊपर मौजूद नहीं है तो मैंने इसे साइड पे लिख दिया। अब जहाँ मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी 0, और हम इसे अब माइनस करेंगे। अब 0 में से 5 नहीं जा सकते, इसने इसे कैरी दिया। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 14 में से 6 को माइनस किया, आपके पास 8 रिमेन बचे। 1 में से 2 नहीं जा सकते, इसने कैरी दिया। 11 में से 2 गए 9 बचे, और ये यानी कि 598.5 मिलीलीटर जूस जो है वो स्टिल लेफ्ट है इन बॉटल। तो यहाँ